हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हेवन क्लासेस। अगर आपका मैथ्स का एग्ज़ाम 17 फ़ेब को है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं या उससे पहले सालों में पूछे गए हैं। पीवाईक्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इस लास्ट टाइम पे अब कुछ टाइम ही बचा हुआ है, तो इसके लिए मैंने सीरीज़ शुरू कर रखी है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की है। और ये पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो कि पहले तुमने किया होगा बट फिर भी इम्पोर्टेंट है। प्रूव दैट रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हिसाब से ही बाकी क्वेश्चन भी बनते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, रियल नंबर्स का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूरे पूरे आने के चांसेस रहते हैं। 3 मार्क्स का या सेक्शन बी में, सेक्शन सी में तुम्हें दिख जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से इसके। वैसे तो मुझे लगता है कि कुछ बच्चों ने ये पहले से कर रखा होगा, बट जिन्होंने नहीं करा है अभी भी तो वो कर सकते हैं। तो देखो, प्रूव दैट रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि रूट टू क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पहले बता देता हूँ कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे बोला जाता है इरेशनल नंबर। ठीक है, हम ऐसे बता दूँगा, जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर दो टाइम में डिवाइड हो जाते हैं। एक रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर में होते हैं, दूसरे इरेशनल नंबर में होता है। ठीक है, ये दो में होता है। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि रूट टू, रूट थ्री, ये हमें बताते हैं कि रूट के अंदर प्राइम नंबर हो कोई, तो इस तरीके से भी। बट ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बेसिक्स से थे, तो बेसिक ख़त्म करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और मैं इससे पहले बता दूं कुछ चीज़ें तुम्हें कि ये तुम्हें करना ही करना है। तो लेट अस अज्यूम, कुछ रट भी सकते हैं इसमें, थोड़ा सा रटना भी पड़ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं अगर रट भी रहे हो तो। लेट अस एज्यूम, बिल्कुल लिखना है जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है। लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या रिज्यूम करना है, सबसे पहले यही लाइन लिखनी है। लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज़ रैशनल नंबर। अगर हम रूट टू को रैशनल प्रूफ करना है तो रूट टू को पहले रैशनल नंबर मानो, और जब रैशनल नंबर नहीं हो पाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाता है। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज़ अ रैशनल नंबर। फिर जब रैशनल नंबर होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट टू इक्वल टू पी अपॉन क्यू लिख सकता हूँ। और पी और क्यू के बारे में भी बात कर लेते हैं। पी एंड क्यू आर दी इंटीजर्स। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं। और इनका, और ये जो दोनों होंगे पी एंड क्यू होंगे आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर दैट इज एस सी एफ जो होना चाहिए इनका, वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से इस टू क्यू को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी। तो अब यहाँ याद रखेंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तब बनेगा रूट टू इंटू क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। रूट टू को स्क्वायर करेंगे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, रूट टू इंटू रूट टू करते हैं तो वैल्यू आती है रूट फोर। रूट फोर को क्या लिख सकते हैं, 2। तो ये तो बेसिक सा था, आई होप कि आप पता होगा। तो हो जाएगा 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं क्यू स्क्वायर इक्वल टू लिख सकता हूँ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से क्लियरली मुझे पता चल रहा है कि पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो रहा है। तो पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो यहाँ से पी भी डिवाइड होगा 2 से। जस्ट एग्जांपल में समझो, अगर मैं लिखा हूँ 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता है तो ऑब्वियसली 10 डिवाइडेड बाई 2 भी होगा। ठीक है, याद रखना है इसको। अगर अगर 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 होता है तो ऑब्वियसली 5 डिवाइडेड बाई 5 भी होगा। ठीक है, इसको याद रखना, ये तुम्हारे इसमें थ्योरम है एक,
तो इसको याद रखना। तो मैं लिख देता हूँ इसमें कि पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, है ना। सो पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बहुत अच्छे से बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनते रहना, स्किप मत करना वीडियो को। स्किप करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। तो p इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, इतना हो गया। जब किसी चीज़ को डिवाइड किया जाता है p डिवाइडेड बाई 2 होगा तो कुछ ना कुछ उसका आंसर मिलेगा, उसको c मान लेते हैं। यहाँ पे जो c है, c जो c होगा, c इज़ ऑल्सो अ इंटीजर। ठीक है, c जो होगा वो क्या होगा, वो भी एक इंटीजर होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा, ये आधा पार्ट हो गया, ठीक है, अगर इतना आता है तो ये आधा पार्ट हो जाता है। तो इसको आधा आधा करके भी करेंगे तो बहुत अच्छे से तुम लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे आगे भी। अगर अभी कर लोगे तो आगे भी इजीली कर पाओगे। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं जिससे कि तुम्हें बाकी चीज़ भी मैं लिख पाऊँ, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, तो ये अगर तुम में इतना आ गया तो फिर आगे भी आना आ जाएगा। अब देखो p डिवाइडेड बाई 2c लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ से p इक्वल टू हो जाएगा 2c, p इक्वल टू हो जाएगा 2c। जब p इक्वल टू 2c होगा तो फिर से इसको इसको क्या रखना है, इस इक्वेशन को फिर से हमने कहीं पर भी, चाहे यहाँ पे रख दो चाहे कहीं पे रख दो, रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सुनो, यहाँ पे लिखा था 2 इंटू क्यू स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर। अब पी स्क्वेयर है ना, तो पी स्क्वेयर की जगह रखो, देखो जहाँ पे है ना पी स्क्वेयर, या यहाँ पे तो पी स्क्वायर किसी में भी रख दो। जब यहाँ पे पी स्क्वायर है तो अगर रखोगे तो क्या बनेगा, पी का स्क्वायर रख देता हूँ ऐसे सिंपल। तो 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, 2c का होल स्क्वायर। आधा आधा करके भी समझ सकते हो इसको, है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो यहाँ से क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ पे 2। ठीक है, इस 2 को इधर भेज दो, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर। फिर ये बात आ गई, फिर ये बात आ गई, फिर समझो। अब मैं यहाँ पे एक तुम्हें एक बढ़िया सा, हो चुका है काफ़ी, अब मतलब काफ़ी हद तक हो चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू स्क्वायर जब डिवाइडेड बाय 2 होता है तो q इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। तो तुमसे मैंने पहले ही बोला है कि देखो यहाँ पे q जो है, q इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2 लिखा है, और यहाँ पे भी हमने देखा कि जो p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 था और p इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2, जो p है वो डिवाइडेड बाय 2 भी हो रहा है और q इज़ ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आता है कि जो हमने ये माना है, देखो हमने कहा था कि पी एंड क्यू क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं जिनका एच सी एफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब ये किसी और से डिवाइड होने नहीं चाहिए, सिर्फ 1 से ही डिवाइड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने जो माना गया था कि दोनों क्या हैं, एक को प्राइम नंबर्स हैं, तो ये बिल्कुल ही क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो क्यू तो क्यू को डिवाइड कर रहा है 2 और पी को भी डिवाइड कर रहा है 2। तो यहाँ पे जो हमने माना है वो बिल्कुल क्या है, गलत है। जब ऐसा गलत हो जाता है तो इसके लिए एक बढ़िया सी स्टेटमेंट होती है ना, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना पड़ेगा। तुम अपने मन से भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा भी लिख सकते हो कि पी एंड क्यू हैविंग हैविंग 2 एज अ कॉमन फैक्टर, है ना। तो पी एंड क्यू क्या है, 2 एज अ कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने माना था कि हमने माना था पी एंड क्यू क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। जब को प्राइम नंबर है तो उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। दिस, ये लिखना पड़ेगा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज
of our wrong assumption, ठीक है, wrong assumption that root 2 is a rational number. So from this we conclude that root 2 is a irrational number, ठीक है। ये हमने अगर ये मान लिया, ठीक है। ये जो लाइन है लास्ट में जो लिखी है मैंने, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये लाइन तो बिल्कुल लिखनी है तुमने इस क्वेश्चन के लिए, बल्कि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने को ये आता भी होगा क्वेश्चन, बट मैं ये क्वेश्चन कराने का मतलब मेरा ये मोटिव ये है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। अगर जिसने ये वीडियो लास्ट तक देखी है, इसका मतलब उसके जो मार्क्स हैं 2 या 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का ही आएगा जहाँ तक है, तो उसके वो पक्के हो गए, ठीक है। और भी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। अभी के लिए ये वीडियो ख़त्म होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।